नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द ज्ञान कुंभ में। और ये है द ज्ञान कुंभ की स्पेशल सीरीज कक्षा परिचर्चा। आज का हमारा विषय है गणित। इससे पहले वाले गणित के वीडियो में अपन क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और अपन ने उसकी एक्सरसाइज 3.6 को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने उसके फर्स्ट क्वेश्चन को शुरू किया और चौथे पॉइंट तक के सवाल हमने क्लियर कर लिए। अब बारी है उनके आगे के पॉइंट्स को क्लियर करने की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आगे की क्लास के लिए अपन आ गए हैं बोर्ड पर। आप भी अपने हाथों में नोटबुक और पेन लेकर एकदम तैयार हो जाइए, ताकि यहां बताए हुए एक एक पॉइंट को आप लोग नोट करते हुए चलें। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम 3.6 कर रहे हैं और 3.6 के फर्स्ट पॉइंट के चौथे पॉइंट तक, यानी फर्स्ट क्वेश्चन के चौथे पॉइंट तक अपन सॉल्व कर चुके हैं। आज अपन एक सवाल करेंगे जो कि है उसका पॉइंट नंबर 8। हाँ, एक ही सवाल करेंगे आज अपन, फर्स्ट क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 8। अब आप कहेंगे सर 5th, 6th, 7th ये कहां गए? तो आपको अगर याद हो तो जैसा कि अपन ने जब 3.6 स्टार्ट की थी और उसका पहला सवाल किया था, फर्स्ट क्वेश्चन का जो पहला पॉइंट किया था, उसमें मैंने आपको 5th और 6th दोनों एक्सप्लेन किए थे, है ना। अगर आपको याद नहीं हो तो आप वो वाला वीडियो जाके देख सकते हैं और फिर आप यहाँ पे आ सकते हैं और 5th और 6th की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो 5th 6th तो फर्स्ट में कवर हो गए। और इसके बाद रही बात 7 की, तो 7 वाला पॉइंट जो है वो काफी हद तक 8 पॉइंट से मिलता जुलता है। तो अगर मैं 8 पॉइंट की आपको मेथड या ट्रिक समझा दूं तो आपको मेरे हिसाब से 7th क्वेश्चन जल्दी से आ जाएगा। तो आप 5th 6th और 7th की घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आपसे बन पड़ता है तो ठीक, नहीं बन पड़े तो आप हमें कमेंट तो कर ही सकते हैं। तो चलिए आज का अपन सवाल शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं, अपन ने 8वें पॉइंट को यहाँ पे बोर्ड पर नोट कर लिया है। तो इसमें ऐसा कोई विशेष नहीं होना है, बस थोड़ी सी एक चीज बढ़ जाएगी। जैसे कि पिछले सवालों तक होता था कि अपन नॉर्मल इक्वेशन में लेके आने के लिए इनको u और v में मानते थे। बस फर्क इतना सा था कि x और y अलग अलग थे। यहां पे x और y अलग अलग नहीं है, x y साथ में ही है। तो आपको इनको साथ में ही सपोज करना पड़ेगा। साथ में कैसे कि देखिए, आप सपोज करेंगे, है ना। अगर देखिए आपने ये मेथड पहले नहीं देखी है, ये वाले सवाल पहले नहीं देखे, तो आप पहले हमारी इसी 3.6 वाली पिछली वीडियोस चेक कर लें और उनको अच्छे से समझ लें, तभी आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देखिए, जैसे कि मैं यहां पूरे 1/3x प्लस y को u मान लूं, है ना। यहां में पर्टिकुलर x और पर्टिकुलर y को u भी नहीं मानना, यहां पे हमें पूरा का पूरा मानना पड़ेगा। और 1/3x माइनस y को मैं v मान लूं, है ना। तब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि देखिए, ये तो पूरा का पूरा सेम है, तो ये u प्लस ये भी पूरा का पूरा सेम है, तो ये प्लस में v इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। और यहां अगर आप देखें तो देखिए 1/3x प्लस y, तो इस पूरे की जगह आप u लिख देंगे, तो u और ये अपॉन का 2 नीचे रहेगा, और माइनस इसी तरह से 1/3x प्लस y ये हो जाएगा v, और अपॉन का 2 ये भी रहेगा, बराबर में माइनस का 1/8। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई की विधि चलेगी। 4 का यहां होगा तो ये 4u हो जाएगा, 4v हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 3। अब देखिए यहां देख सकते हैं कि 2 दोनों के अपॉन में है, तो 2 को हमने एक ही बार लिख लिया और ये हो गया u माइनस v इज इक्वल टू माइनस 1/8। ठीक है, अब आप 2 को वहां ले जाइएगा। देखिए ये तो हमारा समीकरण रेडी है, अपन को ये वाली इक्वेशन तैयार करनी है। तो ये u माइनस v इज इक्वल टू 2 यहां पहुंचेगा तो माइनस का 2/8 हो जाएगा। आप 2 से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये u माइनस v बराबर माइनस 1/4 हो जाएगा। 4 का आप यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू यू 4u 4 इंटू v माइनस 4v बराबर में कितना बचेगा, माइनस का 1। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण 1, ये समीकरण 2। अगर आप समीकरण 1 2 नाम इन्हें देते हैं तो इनको आप 3 और 4 नाम दें। ठीक है, तो देख सकते हैं आप इक्वेशन अपनी बन चुकी है, बस इनको बारी है सॉल्व करने की। तो चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। तो वैसे तो देखो यार,
इन दोनों इक्वेशन को कोई सी भी मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एलिमिनेशन प्रेफर करूंगा क्योंकि एलिमिनेशन जल्दी निपट जाती है, तो अपन जल्दी करेंगे। बहुत लंबा सवाल होने वाला है तो आप एलिमिनेशन से कर दीजिए। देखिए पहले से इनकी जो कोएफिशिएंट है वो 1 से है ना, तो आपको गुणा भाग मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा इनको जोड़ या घटा सकते हैं। 4u है 4v है, तो देखिए यहां प्लस माइनस पहले से अलग अलग हैं, तो आपको घटाना भी नहीं है, आपको सिर्फ जोड़ना है। तो आप यहां लिख सकते हैं बाय एडिशन, है ना, घटा रहे हैं तो बाय सब्सट्रैक्शन, घटाने पर या जोड़ने पर। देखिए जोड़ने में कोई चिन्ह नहीं बदलता है, जोड़ेंगे सीधे सीधे, चारों चार कितने हो जाएंगे 8u, इन दोनों के साइन डिफरेंट है तो ये कट जाएंगे, 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2, 3 बड़ा है प्लस में तो प्लस का 2 आएगा। u बराबर आपके पास क्या हो जाएगा 2/8, यहां 8 मल्टीप्लाई में था वहां पहुंचेगा अपॉन में पहुंच जाएगा, 2 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो u इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1/4। सेम अगर आप अब इस 1/4 की वैल्यू को आप यहां रख देंगे, इक्वेशन 1 में रखें 2 में रखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन फर्स्ट, आप सेकंड में भी रख सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट लिख लें 4u प्लस 4v इज इक्वल टू 3। 4u यानी कि कितना निकाला अभी अपन ने 1/4, तो 1/4 प्लस 4v इज इक्वल टू 3। देखिए 4 से 4 कट गया, क्या बचा अपने पास 1 प्लस 4v इज इक्वल टू 3। 1 को आप वहां ले जाइएगा तो 4v यहां सिंगल बचेगा, ये 1 प्लस में है वहां पहुंचते साथ माइनस में हो जाएगा, तो 4v इज इक्वल टू 3 माइनस 1 क्या बचा 2। अब v को आप यहीं छोड़ें, 4 को वहां ले जाएं तो ये 2 के अपॉन में पहुंच जाएगी, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई में तो वहां पहुंचते साथ अपॉन में, 2 से आप डिवाइड करिएगा तो v इज इक्वल टू 2 1 2 और ये बचेगा 2। तो आप देख ही सकते हैं u की वैल्यू भी हमारे पास है, v की वैल्यू हमारे पास है। चलिए अब अपन इसके अगले चरण पे पहुंचते हैं इस सवाल के। तो मुझे मालूम है कि अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, अभी अपन ने सिर्फ u और v की वैल्यू ही निकाली है, अपन को अभी x और y की वैल्यू निकालनी है। तो अपन ने x y के लिए क्या माना था कि 1/3x प्लस y इज इक्वल टू था u की वैल्यू हमारे पास 1/4 है, तो हम यहां पे लिखेंगे 1/4। ऐसे ही 1/3x माइनस y इज इक्वल टू था v, अब v की वैल्यू अपने पास 1/2 है तो अपन यहां पे लिखेंगे 1/2। अब देखिए ये भी 1 के अपॉन में, ये भी 1 के अपॉन में, यानी कि आप सीधा सीधा अगर क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आपके सामने 3x प्लस y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। और यहां भी सेम ऐसा ही होगा कि 3x माइनस y इज इक्वल टू 2, है ना। ये इक्वेशन थर्ड बन गई और ये इक्वेशन फोर्थ बन गई, है ना। लेकिन अब अगर इस इक्वेशन को अपन इसके नीचे लिख के सॉल्व करें, है ना, तो देखिए प्लस y माइनस y है, आपको ज्यादा कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, यानी कि आप इसको इधर की जगह यहां लिख दें, यानी कि 3x माइनस y इज इक्वल टू 2, तो इक्वेशन फोर्थ हो जाएगी, है ना। अब देखिए माइनस प्लस y माइनस y अपोजिट साइन पहले से है, कोएफिशिएंट भी एक से हैं, तो आपको यहां पे सिर्फ इतना लिखना है कि बाय एडिशन, यानी कि जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो 3 और 3 6x प्लस y से माइनस y कट जाएगा, 4 और 6 जोड़ेंगे तो आपके 4 और 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपके पास 6, x को आप यहीं छोड़ेंगे, 6 वहां जाएगा तो इसके अपॉन में चला जाएगा, 6 से 6 कटेंगे, यानी कि x बराबर आपके पास आ जाएगा 1, पहली वैल्यू। अब आप x की वैल्यू रखेंगे कहां, थर्ड में रख दें, फोर्थ में रख दें, कहीं पे भी रख दें, तो मैं थर्ड में रख रहा हूं कि यहां लिखेंगे अपन पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, आप चाहें तो फोर्थ में भी इसको रख सकते हैं। इक्वेशन थर्ड क्या है 3x प्लस y इज इक्वल टू 4, तो देखिए 3 इंटू एक्स यानी 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 1 प्लस y इज इक्वल टू 4, आप 3 बन जाए 3 प्लस y इज इक्वल टू 4, 3 को आप वहां ले जाइएगा, यहां y अकेला बचेगा, 3 यहां प्लस में है वहां जाती साथ माइनस में, 4 से 3 माइनस होगा तो y इज इक्वल टू बचेगा 1। तो देख सकते हैं x की वैल्यू हमारे पास 3, y की सॉरी x की वैल्यू भी 1,
y की वैल्यू भी 1। हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी हैं। उम्मीद है आपको यह सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी और समझ में भी आई होगी। यदि पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल कंटेंट उन तक भी पहुंचे। और यदि आप भी ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट और चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।